नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़। आज मैं आया हूं मुंबई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ऑफिस में। यहां बात करेंगे मशहूर समाज सेवक और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र के सचिव सेक्रेटरी मुराद दुसानी साहब से, जो कई गंभीर मुद्दों पे बात करने वाले हैं, कई सीरियस मुद्दों पे बात करने वाले हैं जो इन दिनों महाराष्ट्र और मुंबई में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आइए हम मुराद दुसानी साहब से बात करते हैं, सीधी बात करेंगे। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे हिंदू भाइयों को भी बहुत जल्द अक्षय तृतीया आने वाला है, उस अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम मुराद दोसानी है। मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, इन दिनों बहुत चर्चा का विषय है। राज ठाकरे साहब ने 3 तारीख का डेडलाइन दिया है कि अगर मुसलमान अपनी मस्जिद से भोंगा नहीं उतारा या माइक लाउड स्पीकर जिसको हम बोलते हैं, अगर नहीं उतारे तो हम हनुमान चालीसा वहाँ मस्जिद के सामने पढ़ेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? उनको हनुमान चालीसा पढ़ने से रोका किसने? ऐसे हज़ार मंदिर मस्जिद आजू बाजू में है जहाँ पर रोज़ सुबह शाम भजन और कीर्तन होता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और रहा सवाल भोंगे का या लाउड स्पीकर का, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर है। अगर ये इतने बड़े नेता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करे, ये जा कर के उतारे, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में काम करे, इनको पता चल जाएगा। जहाँ तक राज ठाकरे के मुद्दों का सवाल है, आज तक इन्होंने जितने भी मुद्दे लिए वो कौन सा इन्होंने कामयाब कर लिया, सक्सेस कर लिया? इन्होंने टोल का मुद्दा लिया, वहाँ पर जितने इनके कार्यकर्ता जो मार खा के पुलिस स्टेशन में अंदर जमा हुए थे, उनको खुद को अपनी जामीन करने छुड़ानी पड़ी। राज ठाकरे जी ने जाके तो नहीं छुड़ाया उनको, उनकी आपत्ति कभी पूछा इन्होंने? दूसरा, इन्होंने पहले बाद में बोला कि नहीं, बिहारियों को हम यहाँ से निकाल देंगे। 2011 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे महाराष्ट्र के मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट में भी जो होगा उसके लिए मैं खड़ा हूँ। इनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं। दरअसल इनकी एक पिक्चर आने वाली है जो इनके चित्रपट सेना के अमय खोपकर ने बनाया है, जिसका नाम है भोंगा। उस पिक्चर को प्रमोट करने के लिए और वो हर जगह पैसे कमाने के लिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया, और जो मुद्दा उठाया उस पर काफ़ी पीछे उनके लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। रहा सवाल मस्जिदों में से लाउड स्पीकर उतारने का, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर स्टैंडिंग है, लाउड स्पीकर उतरने का तो सवाल ही नहीं उठता। कि भाई वो एम्बुलेंस में लेके जाना वाला बंदा वो मुसलमान था या हिंदू था? जिसने आपको नीडल और सिरिंज लगाई वो नर्स हिंदू थी या मुस्लिम थी? उसने हिजाब पहना था या नहीं पहना था? जिस डॉक्टर ने आपका इलाज किया, क्या वो हिंदू था या मुसलमान था? आपका रंग, आपका खून ये बताता है कि आप हिंदू हो कि मुसलमान हो। इतना होने के बाद जब आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका भगवान आपको बता रहा है कि मैं बंदे तेरे से नाराज़ हूँ, मैंने इतना बड़ा पैंडेमिक भेजा है, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान के बीच में जो दायरा है ना नफ़रत का, बहुत बड़ा बना दिया। सर, हिंदू मुस्लिम तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि रामनवमी के दिन मैंने भी देखा आपको मलाड वेस्ट मालोनी में, इसी महाड़ा में मुस्लिम भाइयों ने पानी की बोतल पिलाई है, शरबत पिलाया है। हमारे जो श्रद्धालु जो निकले थे रामनवमी के जुलूस में, उनको पानी पिलाया है, शरबत पिलाया है। तो उनके दिल में भी तो प्यार है। ये लोग लड़ना ही नहीं चाहते। एक आम हिंदू और एक आम मुसलमान को आपस में कोई बैर नहीं है, आप ये बात समझ लीजिए। ये चंद कार्यकर्ता, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो अपने ज़ाती मुफाद के लिए ये चीज़ें करते हैं। और अगर दंगा होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? जो रोड पे आम आदमी है वो। मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं। और इतने पैंडेमिक के बाद जब आदमी मरा हुआ है, कारोबार की हालत ख़राब है, तब ये लोग इस तरीके के माहौल बना रहे हैं। यानी आज भी ये लोग सुधरना नहीं चाहते। और ऐसे भी हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। और जो सेकुलर हैं, जो क्या बोलते हैं हमारे हिंदू भाई, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। यानी हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे से मिल के चलना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम सालों से यही बोलते आए हैं।
हिंदुस्तान हमारा है। हम आप बोलते हो कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ, हम क्यों जाए? तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपनी जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को? देखिए, फ़िलहाल तो जैसे मैंने कहा कि जो हालात है वो जानबूझकर के इतने ख़राब किए गए हैं कि अगर किसी तरीके का भी दंगा होता है इस पैंडेमिक के बाद तो नुकसान दोनों तरफ होगा। और उसका अंत क्या है? चलो दंगे हो गए, उसके बाद में अंत क्या होगा? कारोबार ख़त्म हो जाएंगे दोबारा से, रोड पे पब्लिक निकलने को डरेगी, कई मुसलमान अंदर जेल के अंदर चले जाएंगे, उनके घर परिवार वाले परेशान हो जाएंगे। आज के ज़माने में मुसलमान और हिंदू को कहीं ना कहीं जा करके एक सुलह करनी चाहिए और इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए दफन करना ही चाहिए। जोसानी साहब, आपको लगता नहीं कि महाराष्ट्र इन्होंने जो ये हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुत्व है क्या। आप समझे, इन्होंने दूसरा ये कहा कि हम राम राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये पहले इनको ये जानना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो क्या थे, वो क्यों भगवान थे। ठीक है, क्या रावण मुस्लिम था? कृष्णा और कृष्ण भगवान और अर्जुन ने जो लड़ाई करी दुर्योधन के सामने, क्या दुर्योधन मुस्लिम था? इनकी कोई भी किताब, आप चाहे रामायण ले लो, आप गीता ले लो, आप रामचरितमानस ले लो, किसी में ये कहा गया है कि उनके जितने भी देवी देवताओं ने जो जंग करी उसके जो दुश्मन थे वो मुसलमान थे। ये इनका पॉलिटिकल मैंडेट है। पेट्रोल का भाव आज 100 रुपया पार है, लेकिन मुद्दा मुसलमान है। सीएनजी और डीज़ल ये भी इतने महंगे हुए हैं। एलपीजी 1000 रुपया टच हो गया है, लेकिन मुद्दा मुसलमान है। मुसलमानों को तो नाम चेंज करके अपना नाम मुद्दा रख देना चाहिए। सर, दरअसल धर्म जो है ना, वो हिंदू धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। और सनातन धर्म बोलता क्या है, क्या ये किसने जानने की कोशिश करी है? कट। सर, राम ने तो हमेशा मानवता की बात की है। कभी भी राम ने ऐसा मैसेज नहीं आया, कभी ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि राम किसी को सताने की, दबाने की बात की। उन्होंने तो हमेशा मानवता तभी की तो बात मर्यादा की। पुरुषोत्तम राम है। हमने बचपन में टीवी में हर एक मुसलमान ने घर में रामायण देखी है। कौन ऐसा आदमी होगा जिसने टीवी में रामायण और महाभारत नहीं देखी है? तभी तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या रावण मुसलमान था? क्या दुर्योधन मुसलमान था? ये इन्होंने मुसलमान को ज़बरदस्ती इन्होंने अपना दुश्मन बना के रखा है, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल माइलेज और दुकान मुसलमानों से चलती है। ये समझा जाए कि सिर्फ ये राजनीति करने के लिए, ये बिल्कुल राजनीति गरीबों है। को इनके पास दूसरा कोई डेवलपमेंट का मुद्दा ही नहीं है। सनातन धर्म बोलता क्या है, पहले ये आप जान लीजिए। सनातन धर्म बोलता है ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। क्या ये लोग इस पे मान के चल रहे हैं? ये लोग नहीं मान रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा माहौल हिंदुस्तान में बना दिया है कि वो 15% मुसलमान जो है, उन्होंने वो दहशतगर्दी है, वो उन्होंने मुसलमान ने ही सारी चीज़ खराब करके रखी है। इनकी रोटी, जैसे मैंने कहा कि मुद्दा जो है वो मुसलमान है, और इनकी दुकान, इनकी राजनीति सिर्फ मुसलमान पे है। लोग, पूरा देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, डॉक्टर अजीम प्रेमजी साहब, मैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाना चाहूँगा। आप इतना कुछ करते हैं कम्युनिटी के लिए, अजीम प्रेमजी साहब आप। और मैं एक चीज़ और मैं भूल जाऊँगा, मुझे ये जानना है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री है क्या, कि इस देश के प्रधानमंत्री है? देश के प्रधान। तो अगर वो देश के प्रधानमंत्री है तो उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। अगर अब नहीं सुनेंगे ना तो ये माहौल और हाथ से निकल जाएगा। और आज देखा हमने कि श्रीलंका में क्या हुआ, इकोनॉमी गिरने के बाद क्या हाल होता है। अंत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि न हिंदू दंगा चाहता है, न मुसलमान दंगा चाहता है, मगर मुसलमानों को इस वक्त एक हो करके आपस में सब प्रेम चाहता है। बिल्कुल प्रेम चाहते हैं। एक जैसे वो माय नेम इज़ खान में शाहरुख खान बोलता है ना, माय नेम इज़ खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। वैसे मैं आज कह रहा हूँ कि आई एम एन इंडियन मुस्लिम एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मेरा हक है, मैं पैदा हिंदुस्तान में हुआ हूँ, यहाँ की डेमोक्रेसी में मेरा अधिकार है। मैं इस डेमोक्रेसी को रखते हुए अपनी बात रखूँगा। मैं रोड पे दंगा करने नहीं जाऊँगा, मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि अपनी कलम को ताकत बनाइए। जितने मुस्लिम
MLAs है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कौम का जिम्मेदार बनाया है, किस लिए बनाया है? आपको आपके विधानसभा में ये बात रखनी पड़ेगी। मुस्लिम बचाइए, संविधान बचाइए। ये फोरम, ये पेटिशन और ये जो मुहिम है, इसको इतना बड़ा कर दीजिए कि हर घर से एक बच्चा निकल के बोले संविधान को मुझे बचाना है। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हूँ, मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हूँ। ये आज अगर नहीं किया तो हम हमारे बच्चों को, जो हिंदुस्तान हमने बचपन में देखा है, वो मस्जिद के मौलाना है। पहले आप ये जान लीजिए कि ये हमारे जो धर्म की जिम्मेदारी है ना, वो आप पे है। अगर आप आज नहीं बोलोगे, मुसलमान आज इतने लथड़गिरी क्यों खा रहा है, यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है? क्योंकि आज भी आप मस्जिदों में 24 सुन्नी, बरेलवी, हनफी, शाफी इसी मसले में अटके हैं। हम एक होना ही नहीं चाहते। दंगे के वक्त कोई नहीं देखने आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा कि आप कौन से फ़िरके से हो। दंगे के वक्त आप सिर्फ एक मुसलमान हो। अगर आप आज एक नहीं होंगे तो ये इस तरीके के माहौल बनते ही जाएंगे। एक का मुराद क्या कहना चाहते हैं? एक होने का मुराद आपका क्या है? देखिए सर, जो संविधान बनाया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, इतना खूबसूरत संविधान बनाया है जिसके अंदर हर एक धर्म अपनी तरीके से अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकता है। आज के वीडियो के माध्यम से मैं पूरे मुस्लिम समुदाय के भाइयों और बहनों को एक ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी कलम को है ना, आप अपना ताकत बनाइए। आप इस बार जब नारे तकबीर अल्लाहू अकबर पढ़ेंगे तो कलम से पढ़िए। छोटे छोटे फोरम्स, 5-5, 6-6 जो फोरम है, जो आप मुस्लिम समाज में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 50,000 से ज़्यादा NGOs है। उन NGOs के थ्रू आप पुलिस स्टेशन में पहले एक प्रस्ताव दीजिए कि मुसलमान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। संविधान अगर आपको बचाना है तो आपको मुसलमान को बचाना ही पड़ेगा। ये आप पेटिशन करिए, सिग्नेचर कैंपेन करिए। मेरे जितने मुस्लिम एडवोकेट भाई हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने अपने स्टेट के अंदर हर एक स्टेट में एक पेटिशन फाइल करिए कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को बचाना बहुत ज़रूरी है। जो मेरे मिडल ईस्ट में भाई है, वहाँ पर आप अपने कॉन्सुलेट में ये बात करिए कि मुस्लिम समुदाय इंडिया का बहुत खतरे में है, बहुत सारी चीज़ें उस पर जुल्म अत्याचार होने के चांसेस है। आप वहाँ की सरकारों से बात करिए। मेरे जो मुस्लिम फ्रेंड्स USA में है, अगर आपके पास जो बाइडन का ईमेल है, आप उसको मेल करिए। जिसके पास यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेल है, आप उनको मेल करिए। आपकी कलम को आप इतनी बड़ी ताकत बनाइए कि न सिर्फ मुंबई, न सिर्फ महाराष्ट्र, न सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लोग ये तय कर ले कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमान को हमको बचाना ही होगा। ये ताकत आपको लेनी है। देश बर्बाद हो रहा है। इकोनॉमिक स्टेट इंडिया बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो रहा है। इंडिया एज़ पर गूगल 4थे नंबर पे है मास जेनोसाइड पे। हर घर घर में ये चीज़ हो जाएंगी। और अगर कोई आतंक का होता है या दंगा होता है तो पुलिस पकड़ती किसको है? जो मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए जाएगा, पुलिस इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगी और ये लोग कहेंगे कि दंगा उसने फैलाया। अभी तक आप देख लो, आप NRC के दंगे देख लो, दिल्ली राइट्स देख लो, अभी जो हुआ वो देख लो। हर एक जगह पर यही बताया गया है और मीडिया ने भी ये बताया है कि मुसलमान ही दंगा करता है। ताली एक हाथ से बजती है क्या? एक हाथ से ताली बजा सकते हैं आप? आप इस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं क्योंकि आपको सरकार गिरानी है। महाराष्ट्र में आपने आज ये चालू क्यों किया है? क्योंकि आपको लग रहा इनको सरकार बनाने के लिए ये किसी भी हद तक जाएंगे। इन्होंने ना इलेक्ट्रिसिटी माफ़ करी। मैं मेरे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी इस तरीके की हरकत करेगा या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करेगा, उसके अगेंस्ट में सख्त से सख्त कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार करे, ऐसा हमारा उनके प्रति निवेदन है। एक शेर अर्ज करके ये रखना चाहूँगा और अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। राहत इंदौरी साहब का एक बहुत प्यारा सा शेर है, जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का
खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, अरे किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह वाह वाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।